If you want to learn web development but don't understand what is front end, what is back end, and what is full stack, then this video is definitely for you. Hello everyone, you are watching Learn IT Simply. Guys, in this video we will discuss about who are front end developers, who are back end developers, and who are full stack developers as well. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है. इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आता है फ्रंट एंड डेवलपर. फ्रंट एंड डेवलपर वर्क्स ऑन द पार्ट ऑफ वेबसाइट और एप्लीकेशन दैट यूजर्स कैन सी एंड यूज़. तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि फ्रंट एंड क्या होता है. फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जिसके साथ यूजर जो है वो इंटरेक्ट करता है. इसके साथ मैं एक फ़ोटो भी ऐड कर देती हूँ. जैसे अमेज़ोन की वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो उस पर जो स्टार्टिंग वाला जो भी हमें दिखाई देता है वो सारा फ्रंट एंड का पार्ट होता है. ठीक है. फिर हमने लिखा है व्हाट यूज़र सी. जो भी यूज़र को दिखाई देता है, चाहे बटन हो, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, फॉर्म्स हो, कलर्स हो, वो सारा क्या है, फ्रंट एंड का पार्ट है. तो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए कौन से टूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, कौन से टूल्स हमें चाहिए. सबसे पहले हमें HTML चाहिए. HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो क्रिएट करती है वेब पेजेस को. ठीक है. HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज. HTML जो है वो डिस्क्राइब करता है कि जो हमारा वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. मतलब अगर बटन है तो बटन कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए. तो ये सारा HTML का काम है. ठीक है. इसके बाद आ जाता है CSS. CSS क्या है? स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. ठीक है. ये डिस्क्राइब करता है कि हमारे जो HTML एलिमेंट्स हैं उनको कैसे डिस्प्ले किया जाए. और हम कह सकते हैं कि CSS एक लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए. अगर हमने कोई बटन बनाया तो बटन का कलर कौन सा होना चाहिए. बटन मतलब उसके अगर हम हवर कर रहे हैं उसके ऊपर तो उसका इफेक्ट चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. ये सब हम CSS की हेल्प से करते हैं. CSS में आगे फर्दर टेलविंड CSS आ जाती है जो काफ़ी मॉडर्न और फास्टर है. ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है. जैसे मतलब HTML CSS से तो हमने कंटेंट क्रिएट वगैरह कर लिया, तो उसमें जो फंक्शनैलिटी है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से आएगी. जावास्क्रिप्ट जैसे मतलब आपने बटन क्रिएट किया तो उस बटन को क्लिक करने पर क्या एक्शन होना चाहिए, वो सारा काम है जावास्क्रिप्ट का. ठीक है. उसके बाद React.js आ जाता है. React.js क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है. ठीक है. लाइब्रेरी क्या होती है? जिसमें प्री रिटन कोड होता है. कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड को हम लाइब्रेरी बोलते हैं. ठीक है. रिएक्ट इज़ यूज टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंगल पेज एप्लीकेशन. सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है? सिंगल पेज एप्लीकेशन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं. तो इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे मतलब पहले पहले जब फेसबुक बिल्ड हुई थी तो तब क्या था कि जब हम किसी को मैसेज भेजते थे तो उसकी नोटिफिकेशन वाला जो कंटेंट है वो जो है वो डायनेमिकली चेंज नहीं होता था. इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने आपको मैसेज भेजा तो मुझे उस मैसेज की जो नोटिफिकेशन या जिस पे वो नंबर आते हैं 1 नोटिफिकेशन 2 नोटिफिकेशन, वो जो क्या होता था तब पहले के टाइम में जब हम रिफ़्रेश करते थे या रीलोड करते थे पूरे वेब पेज को, देन हमें जो चेंजेस है वो दिखाई देते थे. बट विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट ऐसा कुछ नहीं होता. विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट क्या हो गया, जैसे हम आजकल इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पे जब हमें कोई मैसेज भेजता है तो हमारी नोटिफिकेशन विदाउट रीलोडिंग या विदाउट कुछ चेंज किए हमारी जो नोटिफिकेशन वाला जो टैब है वो ऑटोमेटिकली डायनेमिक हो जाता है. ठीक है. तो उसके बाद हमारी वही टेलविंड CSS जो मैंने बता दी मॉडर्न है. ठीक है. तो ये हम चीज़ें अगर कर लेते हैं तो वो हम एक फ्रंट एंड डेवलपर कहलाते हैं कि हमने ये चीज़ें कर ली तो हम फ्रंट एंड तैयार कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आते थे बैक एंड डेवलपर. तो बैक एंड क्या होता है? जो मतलब वर्क बिहाइंड द सीन्स. इसका क्या मतलब है कि जो पीछे का काम होता है. ठीक है. जैसे मैंने आपको गूगल पे वाली एग्जांपल समझाई थी कि कैसे हमारे जो पैसे हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंच जाते हैं. उसके पीछे लॉजिक जो लिखा होता है वो बैक एंड का पार्ट होता है. ठीक है. बैक एंड में और क्या आ जाते हैं? डाटाबेसेस आ जाते हैं. जो भी हमने लॉजिक जो भी हमारा डाटा है कहीं तो स्टोर होता ही होगा ना, तो उसके लिए हम डाटाबेसेस यूज़ करते हैं. टूल्स इसमें Node.js क्या है? ये एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है. रन टाइम इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? जब हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे तो जावास्क्रिप्ट को हम एज ए फ्रंट एंड ब्राउज़र पे ही रन कर सकते थे. बट विद द हेल्प ऑफ Node.js हम इसको आउटसाइड द ब्राउज़र भी जो है वो रन कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके आगे फ्रेमवर्क आ जाते हैं. जैसे अगर हम Node.js यूज़ करें तो उसके लिए Express.js का फ्रेमवर्क आ जाता है. अगर हम पाइथन यूज़ करें तो Django आ जाता है. अगर हम जावा यूज़ करते हैं तो स्प्रिंग बूट आ जाता है. ठीक है. इसको जो है ये तो मैं टूल्स बता रही हूँ ना. इसकी जो अगर आप चाहते हो कि मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ अलग अलग टूल की कि क्या इसका मेन यूज़ है तो वो हम
अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो डाटाबेसिस क्या आ जाते हैं, दो तरह के डाटाबेसिस हो जाते हैं, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेसिस और नॉन रिलेशनल डाटाबेसिस, ठीक है। ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप देख लो कि मोंगोडीबी होता है, ठीक है, माई सीक्वल होता है, नो सीक्वल होता है, बहुत सारे डाटाबेसिस होते हैं, ठीक है। एपीआईज क्या होती हैं, एपीआईज की फुल फॉर्म, एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसमें क्या आ जाता है कि ये जो फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करना, ये सारा एपीआई का काम होता है, ठीक है। अगर हम बैक एंड की रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे समझे तो बैक एंड क्या होता है, इज लाइक स्टोर रूम एंड कैशियर सिस्टम। तो ये एक स्टोर रूम और कैशियर सिस्टम की तरह है जहाँ पे डाटा जो है स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, ये हमारा हो गया बैक एंड डेवलपर, ठीक है। ये काम होता है बैक एंड डेवलपर का, ये टूल्स उन्हें यूज़ करने पड़ते हैं, ये टूल्स जिसको आते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये एक बैक एंड डेवलपर है। अब आता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है, जो फ्रंट एंड भी जानता है और वो बैक एंड भी जानता है, मतलब जो स्क्रैच से अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो ये लिखा है कि बिल्ड फुल वेबसाइट्स और ऐप्स। इसमें क्या है, इसमें सारे टूल्स वही आ जाते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड का पार्ट है, और Node.js वगैरह, ठीक है, मोंगोडीबी, ये सारा बैक एंड में आ जाता है। गिटहब क्या होता है, ये हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो गिटहब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें हम अपना जो कोड है उसको पुश करते हैं, तो उसमें जो हम ट्रैक करते हैं, चेंजेस जो करते हैं ना हम कोड में, उसको सारा ट्रैक कर सकते हैं हिस्ट्री उसकी, ठीक है। तो इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम क्या समझ सकते हैं कि शॉप का ओनर है, ठीक है, जो मतलब जो डिस्प्ले है उसको भी मैनेज करता है, स्टोर रूम को भी मैनेज करता है, उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो फुल स्टैक डेवलपर वही है जो मतलब एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड करता है बिल्ड, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फुल स्टैक डेवलपर, ये हमारा आ गया फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक का, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या आता है, डज AI रिप्लेस वेब डेवलपमेंट या डज AI रिप्लेस डेवलपर्स? द आंसर इज़ नो। AI इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। AI जो है डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। ये लाइन रीड कीजिए, AI विल नॉट रिप्लेस डेवलपर्स, डेवलपर्स हु यूज़ AI विल रिप्लेस दोज हु डोंट। इस लाइन का क्या मतलब है कि AI जो है वो डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं करेगी, बट जो डेवलपर्स हैं, जो AI जानते हैं, जो उसके साथ वर्क करते हैं, उनको ज़रूर रिप्लेस कर देगा, जो काम नहीं करती है AI के साथ या जो फेमिलियर नहीं है AI के साथ, ठीक है। AI जो है इसको एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह थिंक कीजिए, ठीक है। डेवलपर्स जो हैं वो अपना काम जो है फास्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI, ठीक है। बट जो डेवलपर है वो कंट्रोल डेवलपर ही करेगा सब कुछ, ठीक है। AI टूल जैसे ChatGPT को पायलट, कोड जनरेटर वगैरह हो गई, ठीक है। ये क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कोड को, फिक्स करते हैं एरर्स को, जनरेट करते हैं टेम्पलेट्स को, ऑटोमेट करते हैं रेपिटेटिव टास्क को। ये क्या करता है, टाइम बचाता है डेवलपर का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो AI है वो रिप्लेस कर देगा वेब डेवलपमेंट को या फिर वो रिप्लेस कर देगा डेवलपर्स को। सो गाइज, इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू then kindly subscribe my channel Learn IT Simply and share with your friends as well. Till then, bye bye, take care, see ya.